राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे बाबू। सुगा दोस्त बाबू दिल जिगर का टुकड़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आज से नहीं पिछले कई सप्ताह से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग अंतिम कगार पे भी आ गए हैं और हम लोग जो है ना पार्टनर मतलब क्लास 12th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप हम चैप्टर के अंदर हम लोग 39 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हम छोड़े थे कि आप घर पे ट्राई करिएगा, है ना। और आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर करेंगे 40, जो कि बहुत ही जितना बहुत कह लीजिए उतना इजी है। तो क्वेश्चन क्या है सर, बहुत इजी आप कह रहे हैं, बहुत इजी कह रहे हैं। पहले पढ़ के तो सुनाइए, अभी पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस बोर्ड पे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर बोर्ड पे हम चिपका दिए हैं जितने पार्टनर है क्या क्या कहानी कह रहा है सभी कहानी को हमने लिख दिए, फिर हम लोग जो कह रहे हैं बनाने के लिए बना देंगे। तो चलिए पढ़ते एक बार क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड हैव कैपिटल ऑफ ₹10,000, 6,000 और 4,000 रुपये रेस्पेक्टिवली ऑन विच दे आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट 5% पर एनम। द प्रॉफिट इज द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,600। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली है, यानी पीएसआर जो है इक्वली है। प्रीपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोर्ड पे क्या करे एक बार देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे छोड़ दी है, यहाँ पे पीएसआर जो है ना वह इक्वल है, यानी 1:1:1 है। 3 पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट जो हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लिए, अब एक बार क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक फॉर्म है। अब फॉर्म क्या चीज का फॉर्म है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं बाबू क्या चीज का फॉर्म है, नाम नहीं दिया, क्लियर नहीं किया, लेकिन फॉर्म है। और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर और जेड पार्टनर है, यानी 3 आदमी इस बिजनेस का मालिक है, एक्स वाई और जेड। और इन्होंने एक्स ने 10,000 रुपया, वाई ने 6,000 रुपया और जेड ने 4,000 रुपया कैपिटल के रूप में इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं। भाई बिजनेस ओपन किए हैं तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस चलेगा, रन करेगा। और जब बिजनेस का ओनर मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम है। यहां दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम है, यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये 2 अलग अलग एंटिटी है। यानी बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाले हैं तो बिजनेस इस पैसा पे क्या देगा, ब्याज देगा, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के अंदर पैसा डाला कैपिटल और उस पर ब्याज देता है तो उसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह कैपिटल पर ब्याज देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो 5% पर एनम दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है फॉर्म को, यह फॉर्म जो है ना प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट कमाया है और 1,600 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ है, 1,600, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए नुकसान है क्योंकि कैपिटल पर फॉर्म को भाई जो भी पैसा डाला है बिजनेस के अंदर उस पैसे पे फॉर्म जो है ब्याज देगा, तो ब्याज देगा और पार्टनर से रिलेटेड है तो ब्याज फॉर्म के लिए नुकसान है। तो जो प्रॉफिट हुआ है ना 1,600 रुपए, इस प्रॉफिट में से ये ब्याज माइनस नहीं किया है, यानी ब्याज माइनस करने से पहले यानी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600 रुपया क्या प्रॉफिट है। यानी ये प्रॉफिट 1,600 एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, ये ग्रॉस मान लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आएगा 5% पर एनम के रेट से उसे माइनस करेंगे, उसके बाद जो है ना हमारा एग्जैक्ट इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट होगा। और आगे कह रहा है कि पीएसआर जो है फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना
फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर के बीच में इक्वल इक्वल बांटेगा, यानी बराबर बराबर, किसी को ना कम देगा ना किसी को ज्यादा देगा, बराबर बराबर देगा। और आगे कह रहा है कि भाई एक तो भाई इस प्रॉफिट को बांटिए और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भाई ये पार्टनर के भाई ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और ये ओपनिंग है। भाई इन्होंने 10,000 रुपये डाले हैं, वाई ने 6,000 रुपये, जेड ने 4,000 रुपये कैश डाले हैं। तो जब बिजनेस के अंदर पैसा आया होगा कैपिटल के रूप में तो क्या किया होगा बिजनेस ने एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट किया होगा और टू कैपिटल अकाउंट किया होगा। भाई टू कैपिटल अकाउंट किया होगा, टू कैपिटल अकाउंट किया होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और 10 और 16, 16 4 20,000, 20,000 रुपये कैश आया और 20,000 रुपये कैपिटल आया, जिसमें से इस 20,000 रुपये में 10,000 रुपया है, 6,000 रुपया और 4,000 रुपया पार्टनर का। लेकिन ये नहीं दिया है कि बिजनेस के अंदर पैसा कब डाला गया है। इसका मतलब हम मानेंगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस है तो इसे हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि पता नहीं है ना कि बाबू पैसा कब बिजनेस के अंदर डाला गया है। तो हम आज एज्यूम करेंगे आज कि भाई ओपनिंग बैलेंस है ये फॉर्म के लिए, ये जो पार्टनर पैसा डाले हैं ना ओपनिंग बैलेंस है। इधर लिख देते हैं क्रेडिट और इधर लिख देते हैं क्रेडिट, इधर लिख देते हैं डेबिट। तो जब भाई लायबिलिटी का ओपनिंग क्या होता है, लायबिलिटी के ओपनिंग को हमेशा बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं और एसेट के ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो कैपिटल जो है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी के हम मानेंगे कि ओपनिंग है 10,000, 6,000, 4,000, तो लायबिलिटी के ओपनिंग को हमेशा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो एक्स में एक्स का पैसा 10,000 रुपया है, वाई का 6,000 रुपया है और जेड का 4,000 रुपया है। हमने पुट कर दिया उनका कैपिटल बाई बैलेंस बीडी लिख दिया 10,000, 6,000, 4,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो 10,000 का 5% निकालेंगे, फिर हम 6,000 का 5% निकालेंगे और 4,000 का 5% निकालेंगे। अब यहां पे आगे जो है ना हम पूरे साल का निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि ये पैसा कब डाला गया है। तो हम एज्यूम करेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर जो है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, 24-25 और 24-25 में 1/4/24 को डाला गया है। तो पूरे साल का हम इंटरेस्ट देंगे। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5% 500 रुपया, फिर 6,000 का 5% 300 रुपया और 4,000 का 5% कितना 200 रुपया। टोटल कितना हो गया बाबू, टोटल जो भी आप होगा 5 3 8 2 10 1,000 रुपया हुआ। यानी जो पार्टनर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाले हैं ना उस कैपिटल पर, उसे हम कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल पर फर्म जो है इंटरेस्ट दे रहा है। तो 10,000 का 5% 500, 6,000 का 5% तो 5 पर 5 6 30 300 और 4,000 का 5% 200 रुपया हुआ। तो जब फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है कैपिटल पे, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं जर्नल एंट्री, भाई फर्म के लिए नुकसान है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा टोटल जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10 1,000 रुपया है तो 1,000 यहां लिख देंगे और 1,000 यहां पे लिख देंगे। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या करते हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए नुकसान है, पार्टनर को देना है तो पार्टनर को दे दिए। दूसरा एंट्री क्या करते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए नुकसान है यानी खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट है और एवरी नॉमिनल अकाउंट को हैज भी क्लोज करते हैं ईयर के एंड में। तो डेबिट है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे और डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना 1,000 रुपया क्रेडिट कर देंगे और 1,000 रुपया डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहां से दूसरा है, यहां से दूसरा है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आप कहिएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं किए हैं। देखिए ये जो फर्म जो है ना इंटरेस्ट दे रहा है ना कैपिटल पे, ये पार्टनर से रिलेटेड है और पार्टनर से रिलेटेड है, कहीं भी चार्ज नहीं लिखा है। इसका मतलब है
कि फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। और जब फर्म कोई भी प्रॉफिट पे इंटरेस्ट देता है या कमीशन देता है या सैलरी देता है तो हमेशा फर्म के लिए नुकसान है, और उस नुकसान को चूंकि पार्टनर से रिलेटेड है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और यहाँ पे जब पहला एंट्री का पुट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में हम आ जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में आएंगे तो हमेशा क्रेडिट साइड में बाई से शुरू करते हैं, और बाई में क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट वाला लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा नहीं तो आएगा कौन, इसके पड़ोसी आएगा। पड़ोसी कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देते हैं आईओसी। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक्स में कितना डालेंगे भाई, एक्स का कितना है 500 रुपया, टोटल 1000 है, लेकिन एक्स का कितना है 500 रुपया, तो एक्स में डाल देंगे 500 रुपया। वाई का कितना है 300 रुपया, तो यहाँ पे 300 रुपया डाल देंगे। और जेड का कितना है 200 रुपया, तो 200 रुपया डाल देंगे। इसका मतलब जो भी पार्टनर ने 10,000 रुपया डाला था एक्स ने, वाई ने 6,000 रुपया और जेड ने 4,000 रुपया डाला था, तो उस पे फर्म जो है ना ब्याज दिया है, एक्स को 500, वाई को 300 और जेड को 200। और जब फर्म पार्टनर को देता है ना कुछ तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर से लेना होता है ना तो उसके हम अकाउंट जो है ना उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब देना होता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। दूसरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे, और डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखेंगे। और उसके चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये तो आएगा नहीं, इसके अपोजिट वाला आएगा। और अपोजिट में कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टोटल जोड़ के लिख देंगे। टोटल कितना 1000 रुपया, तो यहाँ पे 1000 रुपया दिखा दिए, क्योंकि 1000 खर्चा है और पार्टनर को देना है तो अलग अलग पार्टनर को देना है तो ब्रेक करके दिखाएं। और चूंकि ये फर्म के लिए पूरा नुकसान है 1000 रुपया, तो टोटल जोड़ दिए हैं। अब फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ तो 1600 रुपया, और प्रॉफिट को हमेशा कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं जीपी, कि बाई ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है कितना 1600 रुपया, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां कर रहा है बिफोर आईओसी, आईओसी से पहले 1600 रुपया है, तो आईओसी के बाद कितना हो जाएगा। अब इसका कास्टिंग करेंगे, 1600 रुपया इधर है तो 1600 रुपया इधर भी आएगा, और इधर कितना बच जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, और जो भी बचेगा ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कितना बच जाएगा बाबू, 1600 का मुनाफा है और 1000 का नुकसान है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बच के 600 रुपया। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एक्स वाई और जेड को करेंगे, क्या करेंगे, किस रेशियो में करेंगे। इस 600 रुपए का फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले 1600 रुपया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए नुकसान होता है तो इस 1000 को माइनस कर दिए तो बच गया 600 रुपया प्रॉफिट। अब इस 600 रुपए का प्रॉफिट को फर्म जो है ना पार्टनर को बांटेगा, और किस रेशियो में, तो दिया है फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना इक्वल बांट रहा है पार्टनर को, यानी 600 को 200 रुपए एक्स को दे रहा है, वाई को भी 200 दे रहा है, और जेड को भी 200 रुपया दे रहा है। अब प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर को देना है तो टू पार्टनर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। चलिए यहां ब्रेक करके दिखाते हैं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, और टू जेड कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है 600 रुपया है, यानी नेट प्रॉफिट कितना है 600 रुपया, और एक्स को देना है 200, वाई को भी देना है 200, और जेड को भी देना है 200। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में हम जस्ट क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड में आ गया, लिख दिए बाई, और उसके जस्ट अपोजिट वाला था बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना एक्स में 200, वाई में भी 200 और जेड में भी 200। अब इसका कास्टिंग करेंगे तो कर लीजिए कास्टिंग, एक 10,000 आप 10,700 हो गया टोटल, इनका 6,6500 रुपया हो गया, और इसका 4,400 रुपया हो गया, यानी 4400 रुपया हो गया। और इधर कुछ नहीं बचा है तो इधर भाई डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो क्रेडिट इतना है तो डेबिट में भी 10,700 होना चाहिए, इधर भी 6500 रुपया होना चाहिए, और इधर भी 4000 रुपये 4400 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब इधर कितना कम है, टू बैलेंस सीडी, जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी लिखते हैं, है कि नहीं।
तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। जब भी हम पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं ना, और जिधर कम होता है उधर क्या भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिधर कम होता है भाई, जैसे डेबिट साइड मतलब मुनाफा ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और खर्चा कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, इसका मतलब है कि मुनाफा हुआ है तो टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो हम इसका मतलब होता है कि नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है तो बाई हम नेट लॉस लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। लेकिन जब हम पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, जो भी अकाउंट बनाते हैं ना, तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। मतलब बैलेंस सीडी, टू बैलेंस नहीं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। अगर डेबिट साइड में कम है तो टू बैलेंस सीडी और क्रेडिट साइड में कम है तो बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो कितना कम है एक्स में, एक्स में 10,700 कम है, वाई में 6500 रुपया कम है और जेड में 4400 रुपया कम। ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं ना, पढ़े हैं। तो कुछ नहीं है बाबू, प्रॉफिट बांट दिए, 600 रुपया प्रॉफिट बांट दिए, 200 रुपया, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिए। इसका मतलब है पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखिए, 10,000 रुपया एक्स के पास ऑलरेडी था एक्स के अकाउंट में, हमने इंटरेस्ट फॉर्म ने 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और 200 रुपया प्रॉफिट का हिस्सा दिया। यानी आज के डेट में एक्स के अकाउंट में 10,700 रुपया है, वाई के अकाउंट में 6500 रुपये है और जेड के अकाउंट में 4400 रुपये है। यानी यही जो बैलेंस सीडी लिखे है ना, मान लीजिए ये 24-25 है, तो 24-25 में ईयर के एंड में 31/3/25 को एक्स के अकाउंट में 10,700 है, वाई के अकाउंट में 6500 है और जेड के अकाउंट में 4400 रुपये है। फिर 24-25 हमें यहाँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 माने हैं। अगर अगले साल फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 करेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26 करेंगे तो 25 में 01/04/25 को 01/04/25 को यानी ईयर के शुरू में यही बन जाएगा ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। ए में 10,700, बी में 6500 और 4400 रुपया। जैसे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, वही तरह यहाँ पे हो गया बाई बैलेंस, मतलब डेबिट साइड में कम है तो इधर बाई, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बाबू, आंसर में पता है क्या दिया है, केवल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के 200 रुपए यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे बांट दिया और कुछ नहीं किया है। जबकि हम क्या किए हैं, आपको पूरा डिटेल में बनाए हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाए हैं। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बाबू, क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10,000 एक्स के अकाउंट में है, वाई में 6,000, जेड में 4,000 रुपया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, प्रॉफिट हुआ है 1,600, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले पीएसआर जो है इक्वल है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। हमने जर्नल एंट्री भी करके दिखाए हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे पुट करते हैं, सब दिखाए हैं। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे भरोसा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी बाबू यदि आपको लग रहा है भाई भैया यस सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना, थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझाइए ना बढ़िया से, तो मैं समझाऊंगा बाबू। आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।